हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कंसीडर फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट है H3X H3YNCS H3X ट्वाइस होल ट्वाइस O और H3Y होल ट्वाइस ऑक्सीजन। और यहाँ हमें Y की जगह कार्बन और X की जगह सिलिकॉन करके इनके स्ट्रक्चर्स बताने हैं और बेसिक कैरेक्टर बताना है इनके बारे में, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल में कंपैरिजन करना है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिवन कंपाउंड। तो कंपाउंड में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट में है हम Y की जगह कार्बन को रखते हैं और इन दोनों का बता रहा है बेंट शेप, और जब X की जगह सिलिकॉन को रखे तो लीनियर शेप बता रहा है। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट में हम रखते हैं X की जगह यहाँ पर सिलिकॉन को रखा गया है, तो X के जगह जब सिलिकॉन को रखे तो यहां पर होगा सिलिकॉन SiH3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर SiH3 यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। बैक बॉन्डिंग होने के कारण यहाँ पर ये शेप इसका लीनियर शेप हो जाता है और लीनियर शेप होने के कारण बॉन्ड एंगल हो जाएगा इसका 180 डिग्री। फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड में है Y की जगह हमें रखना है कार्बन को, यहां पर अब हम कार्बन रखेंगे तो क्योंकि कार्बन में वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होता तो बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इसका शेप हो जाएगा बेंट शेप। तो जब हम Y की जगह कार्बन को रखेंगे तो इसका शेप होगा N डबल बॉन्ड S CH3। और यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 142 डिग्री, लोन पेयर प्रेजेंट है और यहां पर इसका शेप होता है बेंट शेप। थर्ड है यहां पर X की जगह हमें रखना है सिलिकॉन को OSiH3 OSiH3, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है और यहां पर SiH3 के साथ में भी बैक बॉन्डिंग के थ्रू यहां पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी, और यहां पर हम जब स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये ऑलमोस्ट लीनियर चला जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट 180 आ जाएगा। ये फोर्थ है, सॉरी फोर्थ है, और थर्ड होगा हमारा थर्ड में हमें X की जगह हमें Y की जगह हमें रखना है कार्बन को, X की जगह सिलिकॉन को, तो ये सही है। जब हम Y की जगह रखेंगे कार्बन को तो ये बनेगा OCH3 बेंट शेप, और बॉन्ड एंगल आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ बेंट शेप है और यहाँ पर बेंट शेप यहाँ बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट है तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा और बॉन्ड एंगल बढ़ के हो जाएगा 110 डिग्री। तो अब हमें यहाँ पे शेप्स के बारे में पूछा गया है। सेकंड और फोर्थ का शेप बेंट शेप बताया गया है। सेकंड जब कार्बन रखा जाए तो सेकंड और फोर्थ, सेकंड है यहाँ पर Y की जगह जब हमने कार्बन को रखा है तो ये बेंट शेप हो गया है, और फोर्थ है यहाँ पर जब Y की जगह हमने कार्बन को रखा है तो ये बेंट शेप हो गया। तो ये दोनों क्या है, यहाँ पर बेंट शेप है, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। हमें यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया है। एक्स इस पहिया लीनियर के साथ में ये पूरा लीनियर नहीं होता, बेंट होता है, और एक्चुअल बॉन्ड एंगल हम यहाँ कंपेयर करें तो इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होगा 140 डिग्री बॉन्ड एंगल। डबल बॉन्ड करेक्टर तो आते हैं यहाँ पर लेकिन ये पूरा लीनियर नहीं होता। तो एक्स की जगह हम जब सिलिकॉन को रखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड दोनों को यहाँ लीनियर बताया हुआ है, तो फर्स्ट तो लीनियर है हमारा पर थर्ड लीनियर नहीं है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सी में हमें पूछा गया है इफ एक्स इज कार्बन एंड वाई इज सिलिकॉन कंपाउंड फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड। तो हम बेसिक कैरेक्टर की बात करें
तो लोन पेयर जहां पे ज्यादा अवेलेबिलिटी होगी, लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे, वहां पे बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा। लोन पेयर अवेलेबल, लोन पेयर अवेलेबल, हाँ जहां लोन पेयर अवेलेबल ज्यादा है वहां पर बेसिक करेक्टर ज्यादा। और हम फर्स्ट में देखें, क्योंकि जब जहां पर एसआई आएगा, एसआई आएगा तो वहां पर लोन पेयर जो है सेंट्रल टर्म का लोन पेयर बिजी हो जाएगा, और यहाँ पर लोन पेयर जो है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, तो इसका बेसिक करेक्टर भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है इफ एक्स इज कार्बन एंड वाई इज सिलिकॉन, जब फर्स्ट कंपाउंड इज मोर बेसिक देन सेकंड, तो कार्बन वाले कंपाउंड का बेसिक करेक्टर ज्यादा होगा सिलिकॉन वाले कंपाउंड से, क्योंकि सिलिकॉन वाले कंपाउंड में हो जाएगी बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होने के कारण लोन पेयर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि कार्बन वाले का जो है बॉन्ड यहाँ पर बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है कार्बन वाले कंपाउंड का, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। डी है इफ एक्स इज सिलिकॉन एंड वाई कार्बन, सही हमारा ये जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है, थर्ड का फोर्थ से बॉन्ड एंगल कंपैरिजन पूछा गया है, और थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ, तो सही है जहां पर SiH3 आएगा, क्योंकि वहां पर SiH3 मोर बल्कियर होता है, SiH3 मोर बल्कियर होने के कारण बॉन्ड एंगल जो है वहां पर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये मोर बल्कियर है तो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा और बॉन्ड एंगल की वैल्यू हो जाती है 140 डिग्री, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल हमसे पूछा गया 110, तो सही है थर्ड का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा फोर्थ कंपाउंड से, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बॉन्ड एंगल क्या हुआ, बढ़ गया थर्ड का बल्कियर ग्रुप होने के कारण। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट होगा हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि इसने फर्स्ट और थर्ड को लीनियर बताया हुआ है, जबकि थर्ड जो है वो लीनियर ना होके बेंड शेप होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप यू विल अंडरस्टूड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।